हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल गाइड में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ क्राउड फंडिंग स्कैम। इसके ऊपर मैं बहुत पहले से सोच रहा था वीडियो बनाऊं, लेकिन मुझे टाइम नहीं पा रहा था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्राउड फंडिंग क्या है, कैसे होती है और क्राउड फंडिंग स्कैम कैसे हो रहा है और उससे कैसे बचें, इसके बारे में पूरा बताऊंगा। प्लीज शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्राउड फंडिंग है क्या। देखिए, क्राउड फंडिंग दो वर्ड से बना है, क्राउड और फंडिंग। क्राउड का मतलब भीड़, जनता, लोग, और फंडिंग का मतलब पैसे देना। यानी जो जनता या लोग इकट्ठा होकर आपको पैसे दे देते हैं, और इसलिए देते हैं ताकि जो आपका उद्देश्य है और जिस चीज के लिए आपको मदद चाहिए पैसे की, वो पूरा हो जाए। इसलिए ये क्राउड फंडिंग करी जाती है। तो क्राउड फंडिंग आजकल ऑनलाइन हो रही है। पहले ये क्या होता था, ऑनलाइन क्राउड फंडिंग कैसे शुरू हुई कि पहले बिजनेस को बनाने के लिए स्टार्ट हुई, फिर ग्रो करने के लिए स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद सोशल वर्क के लिए स्टार्ट होने लगी, फिर मेडिकल इमरजेंसी के लिए ये आजकल ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। बहुत से एनजीओज इस्तेमाल करते हैं और बहुत से लोग जो कैंपेन चलाना चाहते हैं तो ये सब चीज़ इस्तेमाल करते हैं। आपने कोई ना कोई ऐड जरूर देखी होगी यूट्यूब पर, आजकल रोज ही ऐड चल रही है। उसमें ये बताया जा रहा है कि मेरा बच्चा बीमार है और उसको इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत है, उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई ऐसी दिक्कत बताते हैं कि कोई ऐसी बीमारी लग गई किसी को जो जिसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, या फिर कोई ऐसा बताया जाएगा कि घर में कोई नहीं, परिवार नहीं चल पा रहा है और पढ़ाना लिखाना है, उसके लिए खर्चा नहीं चल पा रहा है, उसके लिए एड्स आप देखे होंगे। तो इस तरह की एड्स चलती है। अब बात आती है ऑनलाइन फंडिंग करते कौन लोग हैं, कहाँ से ये होती है। देखिए, इसके लिए बहुत से प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे कीटो, मिलाप और कैटापुल्ट और इम्पैक्ट गुरु जैसे प्लेटफॉर्म है जो कि आपके लिए क्राउड फंडिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यानी यहाँ पे जाकर आप अपना कैंपेन चला सकते हैं और जो डिमांड आप करते हैं पैसे की, वो आपकी जो डिमांड वहाँ दिखाई जाती है, एड्स चलते हैं और जो पैसा आता है, रेज्ड होता है, वो आपको मिल जाता है। और उसके लिए ये सब प्लेटफॉर्म कुछ फीस चार्ज करते हैं, यानी कि जितना पैसा कलेक्ट हुआ उसमें से कुछ % फीस ये लोग लेते हैं। तो ऐसा इनका काम चलता है क्राउड फंडिंग वाला। तो अब अगर किसी भी शख्स को कोई भी ज़रूरत है और इलाज की ज़रूरत है या घर नहीं चल पा रहा है, कहीं कुछ लोग ऐसे लगाते हैं बाहर जाना है उनको, उसके लिए खर्च नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ऐसी क्राउड फंडिंग के लिए कैंपेन चलती रहती है और पैसे भी अच्छे खासे इकट्ठा हो जाते हैं। अब क्या हो रहा है कि स्कैमर्स इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लोग एक फर्जी कैंपेन चलाते हैं, इसी तरह के एड्स जिसमें या तो किसी की एड्स उठा लेते हैं, या तो किसी के डॉक्यूमेंट्स उठा लेते हैं, या तो कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। मतलब आपको दिखाएंगे कि ऐसी ऐसी ये सिचुएशन है, ये मेडिकल इमरजेंसी है, ये दिक्कत है, ये इस चीज़ के लिए हम ये कैंपेन चला रहे हैं, और फिर उसमें फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा दिया जाता है और अच्छे खासे पैसे रेज्ड हो जाते हैं और उनका जो मकसद वो पूरा हो जाता है। इस तरीका से क्राउड फंडिंग का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जैसे बहुत से प्लेटफॉर्म है जैसे कीटो हो गया, मिलाप हो गया या इम्पैक्ट गुरु हो गया, ये सब जो प्लेटफॉर्म है ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। नहीं, एकदम नहीं। ये सब जो प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं क्राउड फंडिंग की, कि भाई जिसको मदद की जरूरत है पैसे की, उनकी मदद हो जाती है। लेकिन ये लोग कोई भी फ्रॉड नहीं कर रहे हैं। अगर ये फ्रॉड करते होते तो ये क्या बच पाते? नहीं, ये सब एक रियल प्लेटफॉर्म्स है और ये लोगों की मदद करते हैं इस तरीके से कैंपेन चलाने में। और जो फ्रॉड करते हैं वो स्कैमर्स करते हैं, क्योंकि ये सब पॉपुलर प्लेटफॉर्म है और इनका नाम इस्तेमाल करके लोगों के साथ फ्रॉड किया जाता है। लोग सोचते हैं कि यार ये सब प्लेटफॉर्म पे चल रहा है तो जाहिर सी बात है सही है, और पैसा डोनेट कर देते हैं बिना सोचे समझे, और इसी का स्कैमर्स फायदा उठाते हैं क्योंकि आप लोग इमोशनल होकर पैसे दे देते हैं। अब मेरे कहने का ये मतलब एकदम नहीं है कि अगर कोई क्राउड फंडिंग कैंपेन चल रहा है तो आप उसमें पैसा ना दें। नहीं, आप जरूर से पैसा दें, बहुत से लोगों का भला हो जाएगा, लेकिन आप सोच समझ कर पैसे दें। हो सकता है जो एड्स चल रही है वो सही ना हो, जिसने ये कैंपेन चलाया वो सही ना हो, कोई स्कैमर हो, तो आपको सोच समझ कर पैसे देना है। आप जरूर मदद करिए। और ये सब जो प्लेटफॉर्म पे चल रहे, जरूरी नहीं कि सब चीज फेक है। हाँ, इसमें से कुछ एड्स ऐसी हो सकती है जो स्कैमर्स की हो सकती है, तो आपको सोच समझ के पैसा लगाना, ये मेरे कहने का मतलब है। इसका कुछ गलत मतलब मत निकाल लीजिएगा। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि किस किस तरीके का स्कैम हुआ है। जैसे कि कीटो पे, जो कि यही क्राउड फंडिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, इस पे क्या हुआ कि एक शख्स ने एक कैंपेन चलाया और उसने बताया कि उसकी बहन को कैंसर है और यूपी में जो वैशाली स्थित कोई मैक्स हॉस्पिटल है उसमें इनका इलाज होना है और एक कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए 9 लाख रुपए कुछ ऐसे अमाउंट की उन लोगों ने बताया कि ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद कैंपेन चली और उसमें डॉक्यूमेंट्स लगाए गए जो भी, और फिर अच्छे खासे अमाउंट मतलब कलेक्ट कर लिए गए। और जब इसके बारे में जांच पड़ताल चली, ये बहुत वायरल हो गया ये कैंपेन। और जब ये उस डॉक्टर तक पहुंची जिसके वहां सिग्नेचर और मोहर लगी थी, तो उसने बताया कि ऐसा कुछ है ही नहीं है, मैंने ऐसा कुछ इस शख्स के लिए कुछ ऐसा इशू ही नहीं किया है।
तो फिर उसी डॉक्टर ने ये क्लैरिफाई किया कि बहुत से लोग हैं जिनको क्राउड फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो अपने इलाज का पैसा नहीं जुटा पाते, उनके पास इतने पैसे नहीं हो पाते कि वो अपना इलाज करा सकें। तो फिर डॉक्टर से गुजारिश करते हैं कि भाई हमें लिख के दे दीजिए या मुहर लगा दीजिए ताकि उनका इलाज हो सके और वो क्राउड फंडिंग में ये सब डॉक्यूमेंट्स लगा सके। तो वो लगा कर दे देती हैं। अब स्कैमर्स क्या करते हैं, उन्हीं सब पेशेंट्स में से किसी का ये सब चीज़ डॉक्यूमेंट्स उठा लेते हैं, फोटोशॉप करते हैं और फिर एक कैंपेन चलाते हैं और फिर लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। वो जो पैसा देते हैं वो स्कैमर्स के तक पहुंच जाता है, तो स्कैमर्स इसमें कामयाब हो जाते हैं। अब एक और आपको उदाहरण देता हूं कि मिलाप पे एक इसी तरीका का कैंपेन चला जिसमें एक शख्स ने बताया कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है, उसके फैमिली में कोई नहीं है जिससे उसका खर्च चल सके, उसके बहनों की पढ़ाई हो सके, और उसने मृत्यु प्रमाण पत्र लगा अपने बाप का और उसने दिखाया कि ये नगर निगम से सर्टिफाइड है। और उसके बाद कैंपेन चली, उसमें भी अच्छा खासा पैसा जुटाया गया और फिर उसी इंसान ने फिर वही कैंपेन चलाया और फिर पैसा जुटाया। और जब ये शिकायत नगर निगम तक पहुंची तो ये पता लगाया गया कि ऐसा कोई इंसान ही वहां काम नहीं कर रहा था जिसने ये सर्टिफाई किया हो उनके मृत्यु प्रमाण पत्र को। तो देखिए किस तरीके का फ्रॉड चल रहा है। और जब उस इंसान से पूछा गया तो वो गोल गोल घुमाने लगा। तो ये सब चीज देखिए हो रही है। अभी कुछ दिन पहले एक जाने माने डॉक्टर है जिन्होंने ट्विटर के थ्रू बताया कि क्राउड फंडिंग में कुछ ऐसे कैंपेन चल रहे हैं कि जिसमें इलाज के लिए जितनी जरूरत है उससे ज्यादा पैसे की डिमांड करी जा रही है। ऐसा हो रहा है, यानी उनका ये कहना था कि जैसे रीनल ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट या फिर किडनी स्टोन के लिए जहां ज्यादा पैसे नहीं लगते उससे ज्यादा पैसे के लिए डिमांड हो रही है और उससे ज्यादा पैसे रेज्ड हो रहे हैं। ऐसा हो रहा है, यानी आप समझ सकते हैं किस तरीका का फ्रॉड हो रहा है, किस तरीका से लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाकर उसमें चला रहे हैं। तो उन्हीं डॉक्टर ने बताया जैसे कि छोटी मोटी सर्जरी जो कि सिंपल हो जाती है और कुछ बड़े अस्पताल में फ्री में हो जाती है और प्राइवेट अस्पताल में थोड़ा सा पैसा लगता है, तो उसी का नाम लेकर, उसी सर्जरी का नाम लेकर अच्छा खासा पैसा 3-4 गुना पैसा रेस्ट किया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है क्राउड फंडिंग से। तो आप समझ सकते हैं कि स्कैमर्स किस तरीका से फैले हुए हैं और किस तरीका से अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म को गंदा कर रहे हैं और उनका नाम लेकर लोगों से पैसे ठग रहे हैं। अब जब कीटो से इस बारे में बात करी गई कि आप क्या वेरीफाई करते हैं, तो उन्होंने बताया कि जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसके लिए वो हॉस्पिटल में जाकर वेरीफाई करवाते हैं और जो भी बिल है उसको वेरीफाई करवाते हैं और जो भी अमाउंट कलेक्ट होता है 90% जो अमाउंट वो डायरेक्ट हॉस्पिटल के अकाउंट में जाता है, ऐसा उनका कहना है। और अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो उसमें वो प्रोसेसिंग फीस भी नहीं चार्ज करते हैं, सिर्फ गेटवे फीस चार्ज करते हैं जिसमें पैसा सीधा उसको जाता है जो सर्विस प्रोवाइड करता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कीटो वेरीफाई करता है उन लोगों को जो क्राउड फंडिंग कैंपेन चलाते हैं तो फिर इस तरीके के स्कैम क्यों हो रहे हैं और उनको फिर रुकवाना पड़ रहा है इन लोगों को। और दोस्तों आप लोग YouTube पे कुछ ना कुछ एड्स जरूर देखते होंगे क्राउड फंडिंग के, जिसमें आप देख रहे होंगे कि बच्चा बीमार है या फिर कोई इंसान बहुत बीमार, उसको इलाज की ज़रूरत है, उसको पैसे की ज़रूरत है और वो आपसे हाथ जोड़कर कह रहा है कि हमारी मदद करें। तो हमें वहाँ पे मदद करनी चाहिए कि नहीं? आप ज़रूर मदद करें, लेकिन सबसे पहले आप जान लें कि जिस इंसान ने एक कैंपेन चलाई है वो कौन है, उसका उद्देश्य क्या है, क्या उसकी बैकग्राउंड डिटेल्स है, उसकी फ़ोटो देखिए, उसको वेरीफाई करिए कि वो इंसान है कौन, वो है भी कि नहीं या कोई और उसकी जगह पे चला रहा है। उसकी प्रोफाइल पिक्चर देखिए, उसके बारे में पता करिए, फिर आप उस डॉक्यूमेंट्स को मांगिए जिस डॉक्यूमेंट्स को उसने लगाया इलाज के लिए, जो भी बिल लगाया है, जो भी एस्टिमेट्स बताया है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स है, वो आप मांगिए, उसको वेरीफाई करिए। आप उस अस्पताल से पता करिए कि ऐसा कुछ चल रहा है कि नहीं, कोई ऐसा कोई पेशेंट है भी कि नहीं जो वहाँ से इलाज कराना चाह रहा है और ये जो बिल बनी है वो लोग बनाए कि नहीं। तो ये सब आप पता करिए। और क्या होता है कि ये सब जो स्कैमर्स चलाते हैं कैंपेन, उसमें कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं जो बार बार कहीं ना कहीं से उठाई जाती हैं। तो आप रिवर्स इमेज का इस्तेमाल कर सकते हैं गूगल पे, ताकि आपको पता लग सके कि ये इमेज कहीं से ली गई है या फिर सही में ऐसा कुछ है। और आप एड्स भी देखते होंगे तो आप पहचान जाते होंगे कि यार ये एड्स बार बार आ रही है, क्या है कि हो सकता है वही एड्स को बार बार फिर इस्तेमाल किया जा रहा हो। तो बहुत सी चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे ही आप इमोशनल होकर किसी को पैसा ना दे दें। हाँ, आप पैसा ज़रूर दें, मदद ज़रूर करें, लोगों का भला ज़रूर करें, लेकिन सबसे पहले आप ये वेरीफाई कर लें, ये एश्योर कर लें कि जहां हमारा पैसा जा रहा है वो सही लोगों को जा रहा है कि नहीं, कि स्कैमर को जा रहा है, यानी जिनका हक है, जिनको ज़रूरत उनको पैसा जा रहा है कि नहीं। तो ये सब चीज़ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप डोनेट करें। और बाकी ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि क्राउड फंडिंग हो रही है, किसी का भला हो रहा है और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें, लेकिन सोच समझ कर करें। यही मेरे कहने का मतलब है, यही मेरा मकसद है इस वीडियो को बनाने का। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक पहुंचे, लोगों को जानकारी हो सके किस तरीके का स्कैम चल रहा है और इससे कैसे बचे। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स आगे आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।